अवचेतन मन की शक्तियाँ। सबसे पहले जान लेते हैं अवचेतन मन में कौन कौन सी शक्तियाँ होती है। पहली शक्ति, चेतन मन से ज़्यादा अवचेतन मन की याददाश्त ज़्यादा अच्छी होती है। इसमें हमारी ज़िंदगी में घटी हुई सारी यादें सही सलामत रहती है। दूसरी शक्ति, अवचेतन मन का संबंध हमारे सूक्ष्म शरीर से होता है। सूक्ष्म शरीर यह हमारे शरीर का एक भाग है जिससे हम दूर का और लंबा सफ़र कुछ ही मिनटों में घूम कर आ सकते हैं। इसे सूक्ष्म शरीर गमन भी कहते हैं। तीसरी शक्ति, यह मन हमें आने वाले खतरे का सबसे पहले आभास कराता है और हम उस खतरे से बचने का तरीका भी बता देता है। यह मन इस तरह हमारी रक्षा करता है। चौथी शक्ति, इस मन से हम किसी को भी सम्मोहित कर सकते हैं और अपना काम पूरा कर सकते हैं। यह मन ज़्यादा एकाग्र होता है। पांचवी शक्ति, यह मन हमें होने वाली बीमारी का बहुत पहले ही पता कर देता है और उससे बचने का तरीका भी बता देता है। छठी शक्ति, यह अवचेतन मन जागृत हो तो हम किसी की भी भावनाओं को पढ़ सकते हैं। सातवीं शक्ति, इस मन से हम आत्माओं से जुड़ सकते हैं और उनसे बातें कर सकते हैं। आठवीं शक्ति, इस मन का इस्तेमाल करके दूर के किसी भी वक्त में हुई या फिर होने वाली घटना को देखा जा सकता है। नौवीं शक्ति, इस मन की शक्ति से भविष्य में होने वाली घटना या फिर दुर्घटना को देखा जा सकता है। 10वीं शक्ति, इस मन के शक्ति से दूसरे की बीमारियों का पता चल सकता है और उन्हें ठीक भी कर सकते हैं। ऐसी हजारों शक्तियाँ अवचेतन मन में होती है। अब जानते हैं चेतन मन और अवचेतन मन के बारे में। चेतन मन, हम जागते हुए जो भी काम करते हैं वो चेतना अवस्था में ही करते हैं। इस वक्त दिमाग चेतन अवस्था में होता है, इसलिए मन की अवस्था को चेतन मन अवस्था बोलते हैं। अवचेतन मन, हम जब सोते हैं तब कोई भी काम नहीं करते, बस सुप्त अवस्था में होते हैं, इसलिए इस मन को अवचेतन अवस्था कहते हैं। चेतन मन सोने के वक्त तक ही साथ देता है, पर अवचेतन मन दिन के 24 घंटे एक्टिव रहता है। हमारे दिमाग के अंदर दुनिया भर की सारी जानकारी पहले से ही सेट है। आज का विज्ञान इसे समझने की कोशिश कर रहा है और कुछ हद तक विज्ञान इसमें कामयाब भी हो चुका है। आपका डर, आपकी इच्छाओं का, आपके ड्रीम्स का, आपके बॉडी लैंग्वेज का, इन सब का सोर्स आपका सबकॉन्शियस मतलब अवचेतन मन है। आपकी इन सब बातों का आपके आसपास के लोगों पर बहुत गहरा असर पड़ता है। आप जो बोलते हो, करते हो, यह सब आपका सबकॉन्शियस माइंड ही करवाता है। सबकॉन्शियस माइंड की और भी शक्तियाँ हैं, जिनमें से टेलीपैथी और टेलीपोर्टेशन यह भी शक्तियाँ हैं। टेलीपैथी, इसका मतलब है बिना जगह छोड़े अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचाना। कई बार यह होता है ना, आपके मन की बात कोई और ही बोल देता है और आप बोलते हो, अरे यार तूने मेरे मन की बात बोल दी। इसे ही बोलते हैं टेलीपैथी। टेलीपोर्टेशन, इसका मतलब है बिना कोई दूरी या फिर अंतर पार किए बगैर लंबी दूरी तक प्रकट होना। यह ताकत अवचेतन मन की है। इनका अवचेतन मन जागरूक हो चुका है, ऐसे लोग बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक कर सकते हैं। अब बात करते हैं अवचेतन मन को जागरूक कैसे किया जाए। इसे जागरूक करने के हजारों तरीके हैं, उनमें से यह कुछ। एक, योगा और मेडिटेशन करें। योगा और मेडिटेशन से हम चेतन अवस्था से अवचेतन अवस्था तक जा सकते हैं। प्राणायाम, हर रोज प्राणायाम करने से आप आपके अवचेतन मन को जागरूक कर सकते हैं। वैसे तो हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है और इनमें एक तत्व और भी है, वो है आत्मा तत्व। 5 तत्व, अग्नि, जल, वायु, जमीन और नभ। इनके साथ आत्मा, इन 6 तत्वों को अवचेतन मन नियंत्रित कर सकता है। 3, ध्यान करना। ध्यान करने का मतलब किसी भी चीज़ के बारे में सोचे बगैर ध्यान अवस्था में बैठे रहना। इसके कुछ नियम हैं। 1, ध्यान करते वक्त बस ध्यान को महत्व दें। 2, हर रोज कम से कम 1 घंटा ध्यान करना चाहिए। 3, ध्यान के लिए ब्रह्मचर्य का पालन अति आवश्यक है। 4, ध्यान के लिए अच्छा खाना नियमित वक्त पर खाएं। 5, गर्मी के दिनों में कम से कम वक्त तक ध्यान करें।
इन नियमों का पालन करके ध्यान लगाना आसान हो जाएगा और आप अवचेतन मन में प्रवेश करने के काबिल बन जाओगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।